तो गाइज आज है करवा चौथ हमारा। और करवा चौथ के लिए मैं आज सुन रही हूँ कथा। और सबसे पहले मैंने अपनी चौकी तैयार कर ली है। चौकी पर मैंने रखी है चौथ माता की फोटो और साथ में विराजमान किए हैं मैंने गणेश जी, क्योंकि चतुर्थी तिथि को गणेश जी का बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस दिन चौथ माता की कहानी सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी सुननी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैंने कलश में पानी ले लिया है और सबसे पहले हम इसमें करेंगे 13 टिक्की हम लगाएंगे रोली की। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 ही टिक्की लगती हैं काजल की। ठीक है, और इसमें 13 दाने लिए जाते हैं गेहूं के। और थोड़ा सा गुड़। अब हम स्टार्ट करेंगे करवा चौथ की कथा का। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा एक बेटी थी। सातों भाई बहन भाई न लेकर जीमता। कार्तिक लागत की चौथ आई, भाई आपकी बहन न बोलो कि आवे बाई जीम। बहन बोली आज तो मेरा करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उगन सो जिमूंगी। भाई सोचो कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दिए दियो चासियो। एक भाई चालने लेकर टिब्बा को ओला होकर दियो चास कर चालनी ढक दी और कहो कि बहन चांद उग गयो अर्घ दे दे। बहन भाभिया न आकर बोली कि आओ अर्घ देवा। भाभिया बोली कि बाई जी थारो चांद उग्यो है, म्हारो तो रात न उगसी। बहन अकेली ही अर्घ देकर भाइया के साथ जिमन बैठ गई। पहल गासिया में बाढ़ आयो, दूसरा में सिवाड़ आयो और तीसरा में बाई न सासर लेन आ गया। बाई को पावणो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पैरन खातर 3 बार बुगचो खोल्यो, तीनों बार धोड़ो भातो निकलियो। बाई ने जद बोल्यो धोड़ो भात पहनाकर ही सासर भेज दियो। माँ एक सोना को टक्को पल्ला का बांध दियो और बोली कि रास्ता में कोई भी मिले उका पगा लागती जाई और जो को तने सुहाग को आशीष देवे उन्हें सोना को टक्को देकर पल्ला का गांठ लगा दियो। रास्ता में सब जनी भाया का सुहाग देख की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दी। सासरा का दरवाजा पर छोटी सी ननद खड़ी थी। बाई उका पगा लागी तो सील सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देखे सोना को टक्को ननद न देकर पल्ला का गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पिड्डो कोनी घालो, बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ो है, बठे जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो धनी मरियो पड़ो हो, उका कन्ने बैठ गई और उन्हें सेवन लागी। बिकी सासू रोजीना बच्ची खुची रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती मरियो सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़ा दिना बाद मिंगसर की चौथ आई और बिना बोली करवो ले। जदबा बोली कि हे चौथ माता, यह उजड़ी तो थे ही सुधारोगा, मन तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पो की चौथ आवेगी बा मेरे से बड्डी है, बात न सुहाग देवेगी। तब तीसरी सारी
महीना की चौथ आती गई। अब यही कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आवेगी, बात न सुहाग देसी। पीछे आसोच की चौथ आई और उन बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे से नाराज है, तू उक पगा पड़ लिए, बाही तन तेरो सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली कि भाया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, धनी बुकाणी करवा ले, व्रत भांडवी करवो ले। जट साहूकार की बेटी भी पगा पड़ लिया, रोन लगी और बोली कि हे चौथ माता, मेरो सुहाग तो थारा हाथ में है, थाना देनो ही पड़सी। चौथ माता बोली कि हे पापिनी हत्यारणी, मेरा पग क्यों पकड़ा है। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब थे सुधारनो पड़सी, मन तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आंख में से काजल काट्यो, नुआ में से मेहंदी काटी, टिक्का में से रोड़ी काटी, चिटली अंगी को छांटो दियो। देता ही उनको धनी उठकर बैठ गयो और बोलियो कि बहुत सुत्यो। बा बोली कि क्या सुत्या, हाँ मन तो 12 महीना हो गया सेवता, चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता को उछाव करा। तब जद बा चौथ माता की कहानी सुनी, करवो मिनस्यो चूरमो बनायो, दोनों जना जीम कर चौपड़ पासा खेलन लग गया। नीचे से उकी सासू दासी का हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ने आकर बोली कि वह तो दोनों जना चौपड़ पासा खेले है। सासू ऊपर गई, देखकर बहुत खुश हुई और पूछी कि यो सब कहिया हुयो। बहू बोली कि मन तो चौथ माता सुहाग ठुटी है और सासू का गला लाग ली। सासू सुहाग की बहुत आशीष दी, सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, सब कोई चौथ माता को व्रत करियो, तेरा चौथ करियो। हे चौथ माता, जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब न दियो, कहता न सुनता न हुंकारा भरता न अपना सा का परिवार न दियो। जय हो चौथ माता की। बिंदाई जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई का एक बेटो और उक बेटा की बहू थी। वह बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोजिना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजिना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मन तो मांगनो कोनी आवे है। गणेश जी बोलता अपना बेटा बहू ने पूछ ले। जब अपना बेटा बहू ने पूछो तो बेटो बोलियो माँ धन मांग ले। बहू ने पूछो तो बा बोली सासू जी पोतो मांग ले। बुढ़िया माई सोची ये तो दोनों अपना मतलब को मांगा है, सो पड़ोसन न जाकर पूछो। पड़ोसन न जाकर बोली कि गणेश जी मन के कहे कुछ मांग ले, सो के मांगू गणो। तो पड़ोसन बोली कि रामारी क्यों तो धन मांगा, क्यों पोतो मांगा, थोड़ा दिन जीवसी सो दिद्दा घोड़ा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची बेटा बहू राजी होवे जी की भी मांगनी चाहिए, अपना का मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरा दिन गणेश जी आया, बोलिया कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली दिद्दा घोड़ा दे, सोना का कटोरा दे, पोता न दूध पीता देखा, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा न सारा परिवार न सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तू तो मने ठग लियो, सब कुछ मांग लियो, पर ठीक है तेरे इया ही हो जासी। गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। बुढ़िया माई सब कुछ मैया ही हो गयो। हे गणेश जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई न दियो उसो सब न दियो, कहता न सुनता न अपना सारा परिवार न। बोलियो गणेश जी महाराज की जय हो। आज हमारी चौथ माता की और गणेश जी की कहानी हो गई है पूरी। और ये जो दाने मैंने लिए थे मैं इनको इस कलश में ही डाल दूंगी और शाम को रात को जब चंद्रमा उगेगा तब इसका अर्घ हम देंगे। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ के पास उनका आशीर्वाद लेने। किताब दाबू अब आप भगवान भगवान दे भाई है मेरे से जोड़ी बनाई रखी।